नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए बहुत सारी सीरीज चलाए हुए थे, जिसमें हम लोग बायो के कंप्लीट कर चुके थे, फिजिक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और हम लोगों ने अब प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया था। तो एक दिन में दो चैप्टर, तीन चैप्टर हम लोग कर ले। इसके पहले सेल और टिश्यू का क्वेश्चन कर चुके थे बायो का। अभी केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे, अभी हम बायोलॉजी का करेंगे और ये पहला लेक्चर होगा जिसमें दो चैप्टर आपको कवर किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो क्लासिफिकेशन और एक डिजीज़। दो चैप्टर हम कवर किए हैं जिसमें करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आ भी रहे हैं एग्ज़ाम में। तो जिनका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो दस्तक सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो बारी बारी से मैंने फिजिक्स के लगभग 3 से 4 क्लासेज वीडियो में ले लिया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो अपलोड आपका होगा फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का भी मैं दूंगा। आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। और चैनल पे जितने भी साइंस के क्लासेज आ रहे हैं वो रिव्यू भी, उसका रिव्यू वीडियो भी पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं दस्तक कंपटीशन क्लासेस पे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे क्या, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन और डिजीज से क्वेश्चन जो होंगे इम्पोर्टेंट वो हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। और बायोलॉजी का ये पहला वीडियो होगा। इस तरह से आपको 3 से 4 वीडियो आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर को आप देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लासेस चला रहा है हम लोग, रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें रेलवे के लिए बायो चैप्टर वाइज हम लोगों ने लेके आया था। उसमें फर्स्ट एक वीडियो मैं बनाया था सेल टिश्यू से क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिले थे। इसमें एक चैप्टर जो है रोग, डिजीज जो चैप्टर है, क्योंकि हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट किए थे और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिल जाते हैं। और हम लोगों ने सीरीज़ भी स्टार्ट जो किया था ना, फर्स्ट सीरीज़ को तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया है। और उस सीरीज़ में हम लोगों ने बायो वाले स्टार्ट किया था और लगभग 300 से 400 के करीब में बायो से लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे 300 के करीब में, वो सारी चीज़ों को मैं अभी इसमें कराने का प्रयास करूँगा। और वो भी इम्पोर्टेंट होगा। जो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है उसी का पार्ट 2 ये होने वाला है। और पार्ट 2 में लगभग हम लोग आज 70 क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो सीरीज होगा, क्योंकि वहाँ तक हमको प्रैक्टिस ही करना है। जितने क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसी को हम लोग करेंगे कंटिन्यू। तो सीरीज़ को आप देखें और प्यार बनाए रखें। अभी बायो ही मैंने शुरुआत किया था, तो 3 से 4 वीडियो में बायो आपका ख़त्म होगा। 50 इसमें मैं कराया था, 70 इसमें कराया, 120 हो जाएगा। लगभग 250 के करीब में क्वेश्चन मैं आपको बायो का करा दूँगा। अभी बहुत टाइम है, अभी आज 20 तारीख है, तो अभी लगभग 13 दिन आपको बचा है। तो हमें पता है कि लगभग हम लोग 30 तारीख तक क्या करेंगे। 30 तारीख तक हम लोग तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन लगभग 1000 के करीब में आपका क्वेश्चन वो तैयार हो जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद से 2-3 सेशन में और मैराथन का लेके आऊँगा। थ्योरी करा पाना कि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम लोग थ्योरी नहीं करा रहे हैं। हाँ, मेन जो थ्योरी है उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको मैं करा दूँ। तो चलिए, रोग से संबंधित इसमें पूरा सारा क्वेश्चन होगा। आइए बिना देरी करते क्लास को शुरू किया जाता है और पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए ले लीजिए कि निम्न में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और निमोनिया, ये किससे नहीं है, इन्होंने यही पूछा है कि कौन। तो डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस, डीपीटी का फुल फॉर्म यही है। तो इससे कौन प्रतिरक्षी नहीं है, मतलब कौन इससे जुड़ा नहीं है।
तो काली खांसी तो होगा नहीं, डिप्थीरिया तो होगा नहीं, टिटनेस तो होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने बोला है काली खांसी निमोनिया ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों तो ऑप्शन हट गए, ऐसे ही आपको टर्मिनेट करके हटा दिए। तो राइट आंसर तो एक ही आपको दिख रहा है। वो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो है आंत ज्वर या टाइफाइड। हो गया, राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या के बारे में जानें, तो राइट आंसर तो वही हो गया आंत ज्वर। डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया काली खांसी पीछे हो गया, और टिटनेस के लिए दिया जाता है टाइफाइड का अलग से टैब दिया जाता है, TAB टीका दिया जाता है टाइफाइड के लिए। तो समझ गए राइट आंसर। DPT से आप याद कर सकते हैं, D से आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, P से आपका पेरिस्टिस हो जाएगा, और T से आपका टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दिया जाता है। और टैब दूसरा चीज़ हो गया, टैब टाइफाइड के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि DPT के उपयोग से रोकथाम होती है, क्या क्या हो जाएगा। एक तो डिप्थीरिया की होगी, ठीक है, TB की होगी, टिटनेस की होती है, और पोलियो की होती है। तो राइट आंसर अगर आप इसमें हम देखें, क्षय रोग, TB हो गया, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया तो होता ही है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए डिप्थीरिया। अभी मैं बता के लाया, तो डिप्थीरिया राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि DPT में अगर हम देखते हैं तो मुख्य डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, जिसको हम त्रिसंयोजक टीका के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा DPT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बीमारी संक्रामक नहीं। संक्रामक वैसी बीमारी जो एक जगह से दूसरे जगह फैल जाए, वैसी बीमारी जो एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। और जो नहीं फैलता है उसको असंक्रामक, जैसे में एड्स से हो गया, वायरस से भी हो सकता है, किसी चीज़ जीवाणु से भी हो सकता है, किसी चीज़ को छूने से हो सकता है ये। ठीक, तो वैसी कौन सी बीमारी इसमें नहीं है पूछा है, कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। खसरा, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल है, खसरा बिल्कुल है, खांसी अगर आया उससे हो जाएगा। आंत ज्वर होता है, आंत की ज्वर जो होती है जीवाणु के द्वारा होती है, अगर इसमें से उसमें फैला, या गंदी मक्खी चली आई, या पानी हम लोग क्या किए, पानी गंदे पानी पी लिए, तो ये सब तो संक्रामक है, ये तीनों है। लेकिन गठिया रोग जो होता है ये संक्रामक रोग नहीं है। तो राइट आंसर संक्रामक बीमारी नहीं है पूछा है, तो गठिया संक्रामक नहीं है, ये फैल नहीं पाता है। तो राइट आंसर वही हो जाएगा गठिया। क्योंकि गठिया बीमारी में होता क्या है, उसका लक्षण क्या है। गठिया बीमारी की अगर बात करें तो उसमें जोड़ों का दर्द संक्रामक नहीं होता, जबकि खसरा, आंत ज्वर और इन्फ्लुएंजा संक्रामक बीमारी है, इसमें जोड़ों का दर्द होता है जो संक्रामक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रदान किया जाता है। पूछा है क्या कि ट्रिपल वैक्सीन टीका TBT की बात कर रहा है, किस में दिया जाता है। तो काली खांसी, टिटनेस, खसरा नहीं, टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक नहीं। एक तो क्या होगा, डिप्थीरिया दिया जाता है, ठीक है, डिप्थीरिया दिया जाता है, और एक टिटनस दिया जाता है, और एक काली खांसी के लिए दिया जाता है, यानी DPT। तो वो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। तो राइट आंसर काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि DPT में परट्यूस काली खांसी को बोला जाता है, और DPT समझ गया, D से डिप्थीरिया हो जाता है, T से टिटनेस हो जाता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसी पे आधारित है, एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं कितनी बार पूछा हुआ है। अब देखिए फिर उसी चीज़ को उठा के पूछा कि काली खांसी को भी कहा जाता है, तो पिटरस कहा जाता है ना, इसको पिटरस बोला जाता है। तो सिंपल है, परट्यूस से बोला जाता है। कंठमाला, रूबेला और वेरियोला तो होगा ही नहीं। लेकिन ये काली खांसी जो होता है किससे होता है, ये याद रखेंगे, ये वायरस जनित रोग नहीं है। कौन सा जनित रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेम चीज़ है, क्वेश्चन सेम है कि इनमें से कौन सा असंक्रमणीय रोग है। मतलब कौन सा संक्रमण नहीं करता, नहीं फैलाता, असंक्रमणीय रोग है। खसरा, रोहिणी, मधुमेह है, और जलतंक तो नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा। रोहिणी और खसरा में आप देख सकते हैं दोनों को टर्मिनेट करके। तो राइट आंसर अब अगर हम देखते हैं असंक्रमणीय कौन नहीं है, तो मधुमेह, शुगर जो होता है
वो नहीं होता है। तो राइट आंसर मधुमेह हो जाएगा हमारा, राइट आंसर मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, खसरा नहीं होगा, रोहिणी नहीं होगा और जलतंक नहीं होगा। मधुमेह क्या है? एक गैर संक्रामक रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहाँ से ज़्यादा रिलीज होता है? तो अग्नाशय से रिलीज होता है, पेनक्रियाज जो होता है वहाँ से रिलीज होता है। अब इसका नाम आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एक बहुत ज़्यादा एक आया था इबोला। इबोला एक वायरस आया था, काफ़ी ज़्यादा ये संक्रामक था, आया था। तो इन्होंने पूछा है कि कहाँ से आया है, इबोला है क्या एक सुनामी का नाम? नहीं, ये नहीं, एक इबोला क्या है? एक वायरस का नाम है। तो वायरस देखिए अरब देश में, वायरस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। कहाँ पे? वो है पश्चिमी अफ्रीका में स्मित एक विषाणु रोग। वायरस की बात आ गई, इबोला एक तरह का वायरस है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, कुछ भी नहीं देखना है इधर उधर। ठीक है क्या? तो इबोला वायरस नाम कांगो की इबोला नदी से निकला हुआ एक अत्यंत घातक विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलने वाला ये रोग है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिठाइयों पर बैठी मधुमक्खी को दूर भगाकर लड़की मिठाई खा लेती, इस वजह से वो किस रोग की है? मिठाई पर अगर मधुमक्खी बैठी है, कोई लड़की, छी, कोई लड़की बैठी है, मधुमक्खी बैठी है और उसको खा लेती है, उस वजह से वो किस रोग की शिकार हो सकती है? तो कैंसर की नहीं, डिप्थीरिया की भी नहीं हो सकती है, टीबी भी नहीं हो सकता है, हैजा हो सकता है। ठीक है, हैजा बीमारी हो जाएगा। तो हैजा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मक्खियाँ विशेष कचरों, हैजा जीवाणु को वीर्यो क्लोरिक खाद्य पदार्थों को क्या करती है? फैलाती है। क्योंकि हैजा बीमारी जो होता है किससे फैलता है? वीर्यो कोलेरा से फैलता है, जो बीमारी काफ़ी ही खतरनाक होती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के परजीवी प्राथमिक कोषी क्या है? मलेरिया मतलब होता किससे है? प्राथमिक होस्ट इन्होंने पूछा है कि मलेरिया एक्चुअली में होता किससे है। तो अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, तो आपको पता है दो मच्छर होते हैं, एक नर एक मादा। तो मलेरिया जब भी होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मादा इन्फ्लुएंजा से होता है। तो राइट आंसर हमारा तो मादा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मादा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र मादा इन्फ्लुएंजा के शरीर में इसलिए प्राथमिक स्तर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए हम लोग एकदम स्पीड में चल रहे हैं और ठीक समय से चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। वही चीज़ था, अब एक बीमारी उसी क्वेश्चन को बदल के दे। देखिए कैसे कैसे दिया, मैं लिख नहीं पाया हूँ कि कब कौन क्वेश्चन कब आया, लेकिन अगले स्लाइड में इसको मैं लिख के लाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ था। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? छोटी मटर नहीं, गठिया नहीं, पीलिया नहीं, मलेरिया ही है। ऑफकोर्स मलेरिया है, तो राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी बीमारी विषाणु जनित यानी वायरस से कौन सा रोग होता है? तो वायरस से रोग, डिप्थीरिया तो जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी उसी तरह से होता है, खसरा उसी से होता है। एक ऐसा बीमारी है जिसको हम खसरा नहीं, तपेदिक मतलब बुखार, ये भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी। खसरा एक ऐसा चीज़ है जो किससे होता है? वायरस से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खसरा। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? खसरा। खसरा किस वायरस से होता है? तो मेरबेली एक वायरस होता है, उसी की वजह से खसरा रोग होता है। अगला देखते हैं। अब विषाणु से ज़्यादा देखने को आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम जीवाणु जनित देख रहे थे। अभी हम जो देखेंगे वो विषाणु जनित रोग देखेंगे। और कभी मैं जब हो सकता है कि इसमें लास्ट में आपको मैं ट्रिक भी बता दूं। और सब इम्पोर्टेंट है, रोग से एक क्वेश्चन आपको आना ही है। इबोला जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, उसको याद आप रखेंगे। इबोला से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। देखिए बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है, आपको पता है। सिफिलिस जो है ये जेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये तो विषाणु से नहीं होगा, इसमें भी जीवाणु मदद करते हैं। सूखा रोग जो है
ये तो होता ही नहीं है, तो एक ही चीज़ बचेगा, ऑप्शन है चेचक। तो राइट आंसर हमारा चेचक हो जाएगा। ठीक है, चेचक जो होता है किस वायरस से बढ़ता है, तो बीओला वायरस से। कौन से वायरस से, तो बीओला वायरस से चेचक क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो राइट आंसर चेचक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। इनमें से कौन सा सामान्यतः तो चूहा पिस्सू से संक्रमित हो सकता है, रोहिणी। डिप्थीरिया तो होगा नहीं। इसके बाद से कह रहा है कि कलरा हैजा, तो ये क्या होता है, विब्रियो किलोरी से होता है हैजा, जिसको कलरा मतलब हैजा। तो हैजा किससे होगा, आपको पता है, ये विब्रियो किलोरी से होता है। ठीक, फ्लेग। अच्छा, मलेरिया देखते हैं, तो मलेरिया आपको मादा मच्छर के काटने से होता है, आपको पता है। एक ही चीज़ अब बच गया, वो है फ्लेग। चूहा पहले जो होता था, चूहा अपनी मुँह से और इधर से कुतर के अन्नों पर रख देता है और फ्लेग बीमारी को फैला देता है सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा फ्लेग। लेकिन फ्लेग होता कैसे फैलता है, तो देखिए, प्लेग जीवाणु इस निया पेस्टिस द्वारा होता है, जो चूहों के ऊपर रहने वाले पिस्सुओ जेनोपिलिया चिपिस के माध्यम से फैलता है, ये नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, कौन है। देखिए, क्षय रोग नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, टिटनेस नहीं होगा, एड्स होगा। कौन से एड्स है, एड्स होता किससे है, तो HIV वायरस से होता है, इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये होता है, तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एड्स का पूरा इसमें मैंने बता दिया। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है उसके वजह से एड्स होता है, और ये अभी तक लाइलाज बीमारी है। मेरे दुश्मन को भी ना हो, किसी को रोग ना हो, क्योंकि ये रोग जो होता है बहुत ही खतरनाक रोग है और अभी तक इसका इलाज नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि ये आनुवांशिक रोग भी है, यानी कहने का मतलब यह है जेनेटिक है। अगर हम में है तो मेरे पिता और मेरे बच्चे में भी होगा, और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उसमें भी होगा। ये चलते रहता है, ऐसे वो ख़त्म नहीं होता। और इसमें जीवन के जितने भी आनंद होते हैं, एड्स बीमारी हो जाने से जीवन के जितने भी आनंद होते हैं सारे समझ लीजिए कि ये बीमारी ख़त्म, एंजॉयमेंट पूरा ही ये ख़त्म कर देता है। हाँ, उसमें सेक्सुअल या मैथुन नहीं कर सकता है, सेक्स नहीं कर सकता है, उसी व्यक्ति से सेक्स कर सकता है जिसको एड्स हुआ है, जिसको एड्स हुआ है। इससे बचाव के लिए क्या, उसके तौली उसका रेजर का उपयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और उस रोगी को अलग रूम में रख दिया जाता है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एड्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किससे संबंधित है। पीलिया रोग, आप देखेंगे कि जब भी पीलिया रोग होता है तो कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, यह अग्नाशय से तो नहीं, गिराने से नहीं, गुर्दे से, किडनी से भी नहीं, एक चीज़ से होता है, वो होता है लीवर से, यकृत जिसको हम बोलते हैं। तो यकृत तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीलिया जैंडिस यकृत का एक रोग है जिसमें रक्त बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीला हो जाता है। बिलिरुबिन जो हमारे रक्त में होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और यकृत में वही, और जिससे त्वचा का रंग क्या होता है, पीला होता है, जिसको हम जैंडिस का नाम देते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है गन्ना का जूस। सबसे ज़्यादा पीने को बोला जाता है नारियल पानी, इससे बहुत जल्दी आदमी रिकवर करता है। एक फल आता है कीवी, उससे। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा लेके आया हूँ। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है, बोल रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता। तो आपको पता है कि यूरिक अम्ल जैसे हमारे बॉडी में बढ़ेगा, वो एक क्या करता है, गांठ का निर्माण कर देता है। ठीक, तो हृदय रोग तो हो ही नहीं सकता है और संसिधोर अमावत हो ही नहीं सकता। एक ही चीज़ है, वो है गठिया। ये स्टेज जोड़ों में जमा होने से तीव्रता होता है और गुट रोग हो जाता है, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, बढ़ जाता है। अब देखिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि गठिया जो है, गठिया एक जो बीमारी है
वो प्रभावित करती है। देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि एक दूसरे से कनेक्ट होगा और उसी पे एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके चेंज कर करके पूछा है। अभी वहाँ कुछ और था, अभी यहाँ कुछ और आ गया। देखिए जोड़ों में जमा होने से कौन सा रोग हो रहा था? तब गठिया हो रहा था। बिना आँख मूंदे किससे हो रहा था? तो जोड़ से। तो इसमें कर दीजिए गुर्दे, फेफड़े और मस्तिष्क होगा नहीं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। एड्स के विषाणु शरीर को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है जब एड्स होता है? तो आपको पता है, तो जब भी एड्स आता है तो एड्स में आप देखिएगा कि उसमें विषाणु जो होता है शरीर में पहुंच जाता है और हमारे एंटीबॉडी को ही क्या करता है? एंटीबॉडी को ही वो नष्ट करता है। तो परिचरण नहीं, एलवीसी नहीं, यकृत नहीं, किसको? एंटीबॉडी को, प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, और वो भी किसे? तो टी हेल्पर, टी जो होता है उसको, उसका नष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, यानी ला इलाज बीमारी है, कोई भी उसका इलाज नहीं। अभी मैंने बता के ये क्वेश्चन लाया कि एड्स जो है वो ला इलाज बीमारी जानलेवा है। तो पीलिया से आदमी की जान नहीं जा सकती, टाइफाइड से आदमी की जान नहीं जाती है, मलेरिया से आदमी की जान नहीं जाती है। जान जाने की अगर बात है तो वो एड्स जानलेवा बीमारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यौन संक्रमण इन्होंने पूछा है, यौन संक्रमण से पूछा है, तो यौन संक्रमण से यही होता है एड्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को हम क्या कहते हैं? देखिए वाहक तो नहीं कहेंगे, उसमें अंतर हैवज नहीं कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, कारक उसको बोलते हैं, कारक, रोग कारक, यानी वेक्टर उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो खाद्य से नहीं होता है, खाने से नहीं होता है? तो अगर हम बात करते हैं एमीबियोसिस की, तो ये तो खाने से ही होगा भाई, ये भी खाने से ही होगा। हैजा, ये भी खाने से, गंदे पेयजल से। हेपेटाइटिस गंदे पेयजल पीने से होता है। तो ये तीनों तो होने नहीं जा रहा, तो एक ही चीज़ बच गया, वो है इन्फ्लुएंजा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। सिंपल है। और ये किसको प्रभावित करती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होती है, इन्फ्लुएंजा बीमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और वायरल रोग जो हवा से फैलती है, भोजन से नहीं फैलती, बाकी ये सब भोजन से फैलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, तो चैनल पे जाएंगे और चैनल पे जाके आरपी साइंस क्लासेज बाई आरके पर ये लिखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। गूगल पे सर्च करके इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं अभी कर देंगे। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? एड्स तो है ही, इन्फ्लुएंजा तो है ही, डेंगू भी है, रीडर पेस्ट जो है ये नहीं है। ये पौधों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए वही है, लिखा कि पशुओं का एक रोग है, विषाणु रोग है, मनुष्य का ये नहीं है, रीडर पेस्ट में बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मच्छरों की एक विशेष जाति काटने का मलेरिया के संचालन की खोज के लिए किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तो देखिए मच्छरों की खोज की बात करते हैं तो मलेरिया खोज से चार्ल्स लेवरन नहीं किए थे, एक ही बात थी, वो है रोनाल्ड
देखिए रोनाल्ड रस, बहुत क्वेश्चन जो है ना वो फैक्ट से डायरेक्ट उठा के ग्रुप डी में आपके आते हैं, क्योंकि आपका लेवल जो होता है वो 9th और 10th के NCERT जो होता है वो पूरा कवर करने का होता है। यदि मैं नहीं करा पाया तो आप क्या करें, NCERT पूरा 10th का और 9th का कम से कम 10 बार आप उसको पढ़ जाएं A to Z लाइन, और वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। आप मैं बोल रहा हूँ कि 23 और 25 अगर NCERT पूरा आप कवर कर लेते हैं, NCERT टोटल आप अगर कवर कर लेते हैं और 9th 10th का NCERT कर लेते हैं, और हम जो सीट लगभग 1000 के करीब में ये करवा रहे हैं ये बना लेते हैं, और कुछ हम चैप्टर पढ़ा हैं वो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोनाल्ड रस। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, किसके द्वारा। मैं बता के लाया कि यौन संबंध से तो बिल्कुल होगा, स्तनपान से भी होगा, एक ही सुई का बहुप्रयोग करेंगे उससे भी होगा, मच्छर के काटने से नहीं होगा HIV। ठीक है, तो राइट आंसर तो हमारा मच्छर के काटने से ही होगा, सही मैंने बताया, क्योंकि मच्छर के शरीर में गोड़ा नहीं कर सकता है, व्याख्या यही लिखा गया है। अब देखिए इलिसा टेस्ट की हमारी बात आ गई। देखिए इलिसा टेस्ट आ गया, ECG होता है, इबोला होता है, HCG होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट आप देखेंगे, विडाल टेस्ट एक होता है, ठीक है, विडाल टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट भी देख सकते हैं आप। डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जोस्टर वायरस, इलिसा जब भी जांच किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, HIV के लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलिसा टेस्ट तो HIV के लिए किया जाता है, ऑप्शन आपका C सही है। और इलिसा का प्रमुख रूप से एड्स का संक्रमण का पता वो चलता है, वो सबसे ज़्यादा पता चल जाएगा कि एड्स हुआ किससे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलिसा निम्नलिखित में से क्या है, इलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए वायरस जो एड्स का कारण बनता नहीं, सबसे पहले व्यक्ति जिसके एड्स में मृत्यु नहीं, जिसके में पहले एड्स का प्रदर्शन नहीं, एक ही चीज़ है कि एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच करना, तो राइट आंसर B हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल परीक्षण तकनीक है जिससे रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति को क्या किया जाता है, जांचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे। देखिए कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने क्वेश्चन किया कि कुष्ठ रोग जो होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो वेंसन रोग और हैंसन रोग दो होता है, ठीक, हाइजीनिक रोग नहीं होगा, एंजाइना नहीं, गैचर रोग नहीं होगा, हैंसन रोग होगा। राइट आंसर हमारा यही होगा, हैंसन रोग। कुष्ठ रोग की खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक, इसलिए इसे हैंसन रोग भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यही वैज्ञानिक खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है। पीली बुखार जब भी होगा वायु से नहीं, पानी से नहीं, नर मच्छर काटने से नहीं, मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, वो फैल जाता है, और मादा मच्छर काटने से फैलता है येलो फीवर, इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 27 मिनट में हम लोगों ने 29 क्वेश्चन लगभग कर लिया। चमगादड़ में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। एक बात किया, कौन से रोगाणु है जो प्राकृतिक, फाइलेरिया चिकनगुनिया तो होगा नहीं, डेंगू होगा ही नहीं, इबोला ही बुखार जो है वो क्या करेगा, निपा वायरस के वश, वो क्या कह रहा है कि चमगादड़ निम्न से किस रोग के संबंध है। फाइलेरिया चिकनगुनिया डेंगू नहीं होगा, इबोला बुखार होगा, तो इबोला बुखार हो गया। निपा वायरस के प्राकृतिक पोषक मुख्य फूट चमगादड़ माने जाते थे।
तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा इबोला बुखार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो आप बहुत लोग इसमें भर भर के गलती करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 8 मार्च को नहीं, 1 जनवरी को नहीं, 14 फरवरी को नहीं, ये इतना तो ख़त्म हो गया। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा 1 दिसंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की, तो कैंसर के ऊतकों के जांच के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि रेडियोग्राफी नहीं होगा, बायोस्कोपी नहीं होगा, कोडोलॉजी भी नहीं हो सकता, बायोप्सी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा तो जाना चाहिए ए पर, 31 का ए पर। ठीक, बायोप्सी ही कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखें कि खसरा किसकी वजह से होता है। जीवाणु की वजह से होता है कि वायरस की, चूहे की, कि फंगस के। तो ऑफकोर्स किसके वजह से होता है, वो वायरस की वजह से होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो उन्होंने बोला दाद नहीं होगा, पोलियो ये भी नहीं होगा, माइकोडियल कमी ये भी नहीं होगा, उपदंश ये हो सकता है। राइट आंसर हमारा तो जो हो जाएगा उपदंश हो जाएगा, सिफिलिस जिसको हम बोलते हैं। और ये एक तरह का यौन रोग है जिसको STD का रोग भी पकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हीमोफीलिया किसका उदाहरण है। पूछा इन्होंने कि हीमोफीलिया किसका उदाहरण है। व्यवसाय संबंधी रोग, संक्रामक रोग, कमी का नहीं। हम शुरुआत से जब से वीडियो बना रहे हैं तब से मैंने बोला था कि इस पर कुछ ना कुछ होगा, और ये सही फैक्ट नहीं है, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है और सही में वो जा रहा है। राइट आंसर तो हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर के रक्त तथा मजाने की क्षमता प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मवेशी और मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। पूछा है इसमें पेनिसिलियम कारण, जीवाणु के कारण, कवक कारण, विषाणु के कारण। ऑफकोर्स विषाणु के कारण होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 37 हुआ है, 36 हुआ है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो BCG का टीका इस्तेमाल समय किसके लिए किया जाता है। जब भी BCG का टीका लगता है तो किसके लिए लगता है, तो सिंपल है, TB के लिए लगता है ताकि उसको TB नहीं हो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 38 आगे 38 किसकी एक बीमारी है देख सकते हैं। अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़ा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो फेफड़ा हो जाएगा। मानव फेफड़े को प्रभावित करती है, शरीर के अन्य भागों में ये फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात करते हैं, तो उन्हीं में से किसकी उच्च स्तर उपस्थिति मधुमेह में होता है। तो आपको पता है कि ग्लूकोज की मात्रा जैसे बढ़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, पश्चिमी ब्लड किसके लिए नैदानिक है, यानी वेस्टर्न ब्लड जो होता है वो किसके लिए है। तो सिंपल ये HIV के जितने भी मरीज हैं उनके लिए है, तो इसमें जाके ये भी चेक करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अरे मैंने अभी बता के लाया कि BCG। तपेदिक व
उपचार हेतु सार्वजनिक टीकाकरण के BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला आते हैं स्वाइन फ्लू पे। स्वाइन फ्लू का संक्रमण किसके कारण होता है? तो देखिए H1N1 जो होता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। H151 तो किस पक्ष से आते हैं? तो H1N1 से होता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिल जाए? लगभग आपको क्वेश्चन 50 देखने को मिल गया। अभी उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम। इबोला वायरस का नाम किस पर रखा गया है? तो हम बता के उधर लाए कि इबोला जो है एक नदी पे रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण है? चेचक, पुलिया, हैजा। ऑप्शन बी। व्याख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्याख्या की बात करें तो दाँत, खाज, खुजली ये सब सारा चीज़ क्या है? सब कवक से होने वाले रोग हैं। मलेरिया के उपचार में प्रथम अस्थि कुणन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपको पता है सिंपल के सिंकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे। आमतौर पर जो होता है कि आंशिक प्रकृति होता है। अब अगला आते हैं। अगला कह रहा है कि महामारी रोग, थोड़ा सा तेज़ी में महामारी रोग विज्ञान है तो बड़ी आबादी में कुपोषक नहीं है, हैजा रोग का निदान नहीं, स्वास्थ्य देखभाल का अध्ययन नहीं, बड़ी आदमी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? वो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। चेचक के वायरस कौन होता है? अरे अभी मैंने बता के लाया कि जो स्टार होते हैं। तो राइट आंसर वही हो जाएगा। चिकन पॉक्स छोटी मात्रा में फैलने वाला तीव्र संक्रामक रोग है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखेंगे स्टार फिश। स्टार फिश में से किससे संबंधित है? इन्होंने पूछा है कि स्टार फिश में से किससे संबंधित है? एनालिडा, नोमेटेडा, पोरिफेरा। नहीं होगा। एकाइनोडर्मिस, राइट आंसर एकाइनोडर्मिस। ये देखिए यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है कि संघ प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन वाले जीव हैं तो इसमें ऑब्वियसली कौन होगा? एकाइनोडर्मिस होगा, जिसके बॉडी पे इस तरह से सूल बना होगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 का डी हो जाएगा। आपको अगर नोट्स इसका लेना है तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इन्होंने पूछा है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो सिंपल है कि जिस तरह ह्यूमन्स में 4 होते हैं उसी तरह उसमें भी 4 होते हैं। तो राइट आंसर तो आपका आ गया सी। सरीसृप होने के बाद मगरमच्छ हृदय स्थानीय के पक्षी 4 कक्षीय में घूमता है। तो 4 में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है 65 कि निम्न में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो एक ही चीज़ है, वो दिख रहा है आपको, क्या है? मेढक, टोड जो होता है ये एम्फीबियन का है, ना कि सरीसृप वर्ग के। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एबीज वर्ग में शामिल है, एजी वर्ग में शामिल है स्तनधारी, मछलधारी, जलास्तर पक्षी।
तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा पक्षी, ये बीज पक्षी। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। अभी देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं, चमगादड़, बेल कंगारू नहीं होगा, लेटिप्स होगा। तो राइट आंसर डॉग कॉलर के किताब में स्तनधारी को मोनोटमस जीव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें, सबसे छोटा पक्षी, अरे हमिंग बर्ड, ये तो उस पर दे दिया, हमिंग बर्ड होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है तो राइट आंसर तो का डेटा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा देखने को मिलेगा इसमें, जिसको हम पक्षी व हृदय कक्षों में कितने हृदय कक्षों में बांटा गया है। तो देखिए जिस तरह से मनुष्य होता है दो अलिंग दो नीले होता है, ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होता है। लेकिन पक्षी जो होती है वो 4 पैर की होती हैं, 4 गोष्ठियाँ होती हैं, अलग अलग निकायों में, अलग नील में, जहाँ अशुद्ध रक्त में आपस में शुद्ध रक्त मिलते नहीं हैं। तो ये 4 हो जाएगा आंसर। तो ये कुल मिला जुला के जो कहानी थी, आई होप आप लोगों ने देखा वीडियो, आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर करें सबसे ज़्यादा और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहें दस कंपटीशन क्लासेस पे और पढ़ाई करते रहें। और मैं आपके साथ हूँ और आप हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़्यादा करें। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।